शौकत अली यूसुफजई को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। शौकत यूसुफजई की तैनाती का एलामिया सेक्रेटरी जनरल पीटीआई केपी के दस्तखत से जारी किया गया। एलामिया के मुताबिक शौकत यूसुफजई को मलिक अदील इकबाल के मुआविन खुसूसी बनने के बाद तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। मलिक अदील इकबाल की वज़ीर आला केपी के मुआविन खुसूसी तैनाती पर शौकत यूसुफजई को तर्जुमान लगाया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तवानाई बचत इकदाम के तहत कारोबारी औकात कार का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जून से वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, किराना, सब्जी, फल, बेकरी शॉप्स रात 10 बजे बंद की जाएंगी। शादी हॉल्स, मार्कीज और निजी मकामात पर होने वाली तकरीबात भी रात 10 बजे ख़त्म करना होंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। फार्मेसियाँ, अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स पर पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस, दूध और डेयरी शॉप्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। आईटी कंपनियां, कॉल सेंटर्स, जिम्स, पैडल कोर्ट समेत स्पोर्ट्स सहूलियात भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। रियल स्टेट और तामीराती शोबे को फरोग देकर रोजगार बढ़ाने के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। जराए का कहना है बजट में रियल स्टेट के लिए रिलीफ का इम्कान है। IMF को ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी से आगाह कर दिया गया। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि टैक्स कम करने से प्रॉपर्टी लेन देन बढ़ेगी और ज्यादा टैक्स मिल सकता है। जराए का कहना है प्रॉपर्टी खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होकर 0.25% होने का इम्कान है। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 4.5% से कम होकर 1.5% हो सकता है। FBR ने 3 माह में प्रॉपर्टी रेट्स में 30 से 35% की कमी की है। आइंदा बजट में नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं वफाक के फंड्स का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च होता है। मुख्तलिफ वजारतों से 4097 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों की डिमांड आई है। वजारत ख़जाना बजट में सिर्फ 1126 अरब के तरक्याती फंड्स की मंजूरी देगा। 2018 के बाद वफाक गरीब, जबकि सूबों के तरक्याती बजट में 3 गुना इजाफा हुआ है। हमारी इन लास्ट 8 years डेवलपमेंट स्पेंडिंग हैज़ श्रंक कंसिडरेबली। लिहाजा वो रकम या वसाइल जो डेवलपमेंट में खर्च होने चाहिए थे वो अब कर्ज़ों की अदायगी में खर्च हो रहे हैं, और ये एक बहुत शदीद दबाव है। वफाकी हुकूमत का बजट आज भी 2018 की सतह के ऊपर खड़ा है, लेकिन सूबों की जो ADPs हैं वो 1000 अरब से बढ़कर तकरीबन 3000 अरब, 3 गुना उनमें इजाफा हो चुका है। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत अपने डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी गरीब हो चुकी है। 4097 की जो डिमांड है उसके अगेंस्ट हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ 1126 अरब रुपया मुख्तस किया है। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के जो डिमांड्स हैं उनको हमें रद्द करना हो। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट में शेडो बजट पेश किया है। इनकम टैक्स की शरह का 35% से कम करके 20% किया जाए। कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 29% से कम करके 25% की जाए। आइंदा 3 साल में सेल्स टैक्स की शरह 18% से कम करके 15% की जाए। नॉन फाइलर्स कैटेगरी को खत्म और FBR टैक्स हदफ 14,500 अरब रुपए मुकर्रर किया जाए। हमने अखराजात को 3 से 4 ट्रिलियन रुपए तक कम करने के इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। महंगे कर्जे वापस किए जाएं, नए इदारों की तश्कील पर पाबंदी लगाई जाए, तहलील शुदा इदारे सूबों के हवाले किए जाएं, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट्स का दायरा कार बढ़ाया जाए, सरकारी फंड्स को कमर्शियल बैंकों में डिपॉजिट ना कराया जाए, नए कौमी मालियाती अवार्ड की तश्कील, नई मालियाती इस्लाहात मुश्किल हैं, कौमी इक्तिसादी काउंसिल और मुश्तरका मफादात काउंसिल को फाल किया जाए। मुनशियात फरोश मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के अहम सहूलतकार सुहेल रहमान और ज़िशान ने ज़मानत के लिए सेशन अदालत से रजू कर लिया। असगर उमर हमें अपडेट करेंगे। असगर बताइएगा। जी, ये अनमोल उर्फ पिंकी से ताल्लुक के गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजमान ने यहाँ पर दरखास्त जमानत दायर की है कि उनका कहना है कि उनका इनके जुराइम से कोई ताल्लुक नहीं है और वो मंशियात की सप्लाई में मुलविस नहीं है। वकील दरखास्त गुजार का कहना है, वकील सिपाही का, कि इनको बेबुनियाद और सिर्फ भर्ती के लिए
गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजमान का कोई मरकजी किरदार नहीं है और कोई ज्यादा सॉलिड एविडेंस भी पेश नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने उनके फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर फैसला महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया। ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमतों में 4 रुपए 96 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 308 रुपए 76 पैसे मुकर्रर की गई है। 8 किलो के सिलेंडर की कीमत 3,584 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 3,463 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में मजमूई तौर पर 58 रुपए 51 पैसे का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद के थाना बाराकहू के नवाब हाल चौक पर ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार एक मुलजिम वासिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे की सीसीटीवी भी सामने आ गई। वाकये का मुकदमा बाराकहू थाने में दर्ज किया गया था। गुज़श्ता रोज रेस लगाती गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। लाड़काना में बाप ने कारोबारी के इल्जाम में बेटी और दामाद को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया लाड़काना के अलाहाबाद थाने की हदूद अतातुर्क टावर के करीब पेश आया। एक शख्स ने मुबैना तौर पर कारोबारी के इल्जाम पर अपनी 30 साल की बेटी और दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जोड़े ने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दी गईं। लाड़काना में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकये को पुरानी दुश्मनी का नतीजा करार दिया। लाड़काना के इलाके सिंध ग्रीन कॉलोनी में मुसल्लह अफराद ने घर पर धावा बोला, फायरिंग करके एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक अफराद में 2 भाई बहन और वालिदा शामिल हैं। घर का सरबराह और 4 साल की बच्ची जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी है। लाहौर में सरकारी अफसर समेत 3 अफराद ने हॉर्न देकर रास्ता मांगने पर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सरकारी अफसर समेत 3 अफराद पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा तशद्दुद हफ्स बेजा की दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद का वाकया ईद से 1 रोज़ कबल पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजिमान की तीनों अफराद पर तशद्दुद करने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने सड़क पर डंडों, रॉड और असलहे के जोर पर तशद्दुद किया। मुलजिमान की लग्जरी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार था। गाड़ी को साइड से हटने के लिए हॉर्न बजाया तो तशद्दुद शुरू कर दिया। किला अब्दुल्ला के इलाके मिर्ज़ाई अड्डा नादरा मार्केट में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से कबायली रहनुमा समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ कोयटा चमन शाहरा 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तइल अफराद ने बंद किए रखा है। मिर्ज़ाई अड्डा नादरा मार्केट में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग उस वक्त की जब कबायली रहनुमा दाद मोहम्मद काकड़ दोस्तों के साथ बैठे थे। फायरिंग से दाद मोहम्मद काकड़ समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि कराची होटल एसोसिएशन के सदर सैयद जाफर आगा समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल ने ओल मिसे जई कमर पुल के मकाम पर कोयटा चमन शाहरा पर लाशें रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। कोयटा चमन शाहरा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे माल बरदार ट्रकों और मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर गाड़ियों में मौजूद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का मौक़िफ़ है कि मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी तक कोयटा चमन शाहरा बंद रहेगी। पुलिस ने लाहौर के इलाकों शादबाग और शफीकाबाद में डकैती की 2 वारदातें नाकाम बना दी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक शादबाग में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला इश्तिहारी हलाक हो गया। शफीकाबाद में डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DIG ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ऑपरेशंस विंग ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 170 मुलजिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजिमान से 1 बंदूक, 7 पिस्तौल और दर्जनों गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान से 740 ग्राम आइस, 2 किलो 380 ग्राम चर्स, 390 ग्राम हेरोइन और 102 लीटर शराब बरामद हुई। कार्रवाइयों के दौरान 96 इश्तिहारी मुजरिमान और मफरूर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। भारत में स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान एक और हादसा। IPL फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस की बस में आग लग गई। फाइनल के बाद गुजरात की टीम ग्राउंड से होटल जा रही थी कि बस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। खिलाड़ियों और कोचेस को दूसरी बस में के आने तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बलूचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है दालबदीन 47, सिब्बी और तुरबत में 46, जिवानी और कोयटा में 38 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हैदराबाद में पारा 39, बहावलपुर में 38, मुल्तान और पेशावर 37, इस्लामाबाद, कराची 36 और लाहौर में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में
मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गर्द चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है।